हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग फ्लेमिंगो का फिफ्थ लेसन इंडिगो स्टार्ट करते हैं। ये जो इंडिगो लेसन है इसको लुईस फिशर ने लिखा है और इस लेसन में लुईस फिशर ने चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति व उनके अधिकारों के लिए गांधी जी के संघर्ष का वर्णन किया है। In this lesson, Louis Fisher has described the miserable, the pitiable condition of the peasants means farmers, of the farmers of Champaran and the struggle of Gandhi ji for their rights. तो ये पाठ हमको बताता है कि किस प्रकार गांधी जी ने चंपारण के गरीब किसानों के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। दिस लेसन टेल्स अस हाउ गांधी जी स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर द पुअर फार्मर्स ऑफ चंपारण। भारतीय किसानों का ब्रिटिश जमींदारों के साथ समझौता था कि वे अपनी कुल भूमि के 15% भाग पर नील की खेती करेंगे और इस सारी नील को कर के रूप में जमींदारों को सौंप देंगे। द इंडियन फार्मर्स हैड एन एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स दैट दे वुड प्रोड्यूस इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड एंड सरेंडर इट एज रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स। लैंडलॉर्ड्स मतलब जमींदार और इंडिगो मतलब नील, नील की खेती होती थी। तो ब्रिटिश जमींदारों को पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक नील का विकास कर लिया है। द ब्रिटिश प्लांटर्स केम टू नो that Germany had developed synthetic indigo। अब उन्हें नील की आवश्यकता नहीं थी। Now they did not need indigo crop any longer। वे अब किसानों से 15% नील के स्थान पर मुआवजा मांगने लगे। They demanded compensations मतलब मुआवजा from the farmers for setting them free from the agreement। कुछ किसान मुआवजा देने के लिए सहमत हो गए, लेकिन दूसरे कुछ किसानों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। Some of the farmers agreed to give compensation, but others refused to do so। इसी समय गांधी जी चंपारण आए। At this time गांधी जी केम टू चंपारण और एक वर्ष तक किसानों के लिए लड़े। एंड फॉट फॉर द फार्मर्स फॉर 1 ईयर। उन्होंने किसानों की उनकी शक्ति व अंग्रेजों को उनकी कमजोरी का एहसास कराया। ही मेड देम रियलाइज देयर पावर एंड द ब्रिटिश देयर वीकनेस। गांधी जी मेड देम रियलाइज देयर पावर। गांधी जी मेड द फार्मर्स रियलाइज देयर पावर एंड द ब्रिटिश देयर वीकनेस। गांधी जी ने किसानों को उनकी शक्ति व अंग्रेजों को उनकी कमजोरी का एहसास कराया। तो ये लेसन की बैकग्राउंड है बच्चों, जो कि मैंने आपको सरल करके बता दी। अब आप ये लेसन बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना लेसन। पैराग्राफ में देखिए। When I first visited Gandhi ji in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure to the British। जब मैं पहली बार गांधी जी को सन 1942 ईस्वी में उनके आश्रम सेवाग्राम में, जो मध्य भारत में था, मिलने गया, तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह किस प्रकार हुआ कि मैंने जोरदार सिफारिश करने का निर्णय लिया कि अंग्रेजों को भारत से चले जाना चाहिए। डिपार्चर मतलब प्रस्थान।
टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। इट वॉज इन 1917। ये बात सन 1917 ईस्वी की है। ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। वे लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 ईस्वी में वार्षिक सम्मेलन में गए हुए थे। कन्वेंशन मतलब सम्मेलन, ए लार्ज मीटिंग। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स। वहाँ 2301 प्रतिनिधि और बहुत से दर्शक थे। विजिटर्स मतलब दर्शक। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी जी रिकाउंटेड, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड emaciated and said, I am Rajkumar Shukla. I am Rajkumar Shukla. कार्रवाई के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स मतलब कार्रवाई के दौरान, गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी ने वर्णन किया, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। एक किसान मेरे पास आया जो भारत के अन्य किसानों के जैसा दिखाई देता था। लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। पुअर एंड इमेसिएटेड एंड सेड, गरीब और इमेसिएटेड मतलब दुबला पतला, और कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे जनपद में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने उस स्थान का नाम कभी नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। वो नेपाल राज्य के निकट बहुत ऊंचे हिमालय की फूटगिरी, क्या नाम आपका, फुट हिल्स मतलब पादगिरी में था, फुट हिल्स में था। वह नेपाल राज्य के निकट बहुत ऊंचे हिमालय की फुट हिल्स में था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, एंशियंट मतलब प्राचीन। द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के किसान बटाईदार थे। शेयर क्रॉपर्स मतलब बटाईदार। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट, वो निरक्षर थे पर दृढ़ निश्चयी थे। रिसोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चयी। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो बिहार में जमींदार प्रथा के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए कांग्रेस सत्र में आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और शायद किसी ने उनसे कहा था कि गांधी जी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि कानपुर में उनकी नियुक्ति है और वे भारत के अन्य भागों में भी जाने के लिए वचनबद्ध हैं। कमिटेड मतलब वचनबद्ध। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला उनके साथ सब जगह गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी जी अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनके साथ आश्रम में आए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, हफ्तों तक उन्होंने गांधी का पल्ला नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, उन्होंने प्रार्थना की एक तिथि निश्चित कीजिए। तो आज बच्चों यहीं तक रखते हैं, फिर अब आगे का पार्ट फिर अगले टर्न पर पढ़ेंगे। सभी भैया ये जितना पार्ट पढ़ाया है इसको ठीक प्रकार से इस पार्ट को तैयार करेंगे।